जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। कल की बात है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और पॉलिसी कह सकते हैं आप इसको। ये राष्ट्रीय भर्ती नीति है और ये बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी या एजेंसी बनाई गई है उन छात्रों के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मेरे भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं, जितने भी हैं, वो पूरे भारतवर्ष में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक माइलस्टोन है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। अगर आपको ये पसंद आता तो मैं आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना पड़े। देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है यूनियन जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। अब छात्रों को डिफरेंट एग्जाम्स परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। प्रिलिमिनरी उसकी बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहला आपका एग्जाम होता है, जो टियर 1 का एग्जाम होता है, वो करवाया जाएगा। उस एग्जाम का नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कंडक्ट करवाया जाएगा, या आप कह सकते हो कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे उनके लिए करवाया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं, मेनली अभी जो अंडर में आते हैं SSC के, RRB के और IBPS के, वो एग्जाम्स यहाँ कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन एग्जाम्स को करवाने की जरूरत क्या थी। तो एक बेसिक सा आपको मैं डेटा देता हूँ कि करीबन हर साल भारत में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ विद्यार्थी या परीक्षार्थी एग्जाम्स में बैठते हैं। कितनी पोस्टों के लिए? 1.5 लाख के आसपास इतनी वैकेंसीज निकलती है हर साल, और करीबन 2.5 से 3 करोड़ जो विद्यार्थी वो बैठते हैं। तो इसमें एक आप चीज देखोगे, इतने सारे बच्चे इतनी वैकेंसीज के लिए बैठ रहे हैं, तो डिफरेंट जो एजेंसीज है डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। बच्चों को डिफरेंट सिलेबस पढ़ने पड़ते हैं, डिफरेंट कोचिंग्स लेनी पड़ती है, और बच्चों के सामने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज को, इस हसल को शॉर्ट आउट करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि राष्ट्रीय भर्ती नीति है, उसके तहत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा पहले टियर के लिए। ओनली पहले टियर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कहते हो ना, सर अभी तो हमारा फर्स्ट टियर एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें मैं पास हुआ तो मैं टियर 2 और टियर 3 के रिक्रूटमेंट के लिए आगे जाऊंगा। तो ये CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब हुआ क्या, ये जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ये उन गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए जो ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो नॉन टेक्निकल के अंदर में आती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप ए के लिए नहीं है अभी फिलहाल जो ये 3 साल है, ग्रुप बी और सी नॉन टेक के लिए करवाया गया। तो अब इसमें क्या होगा, जो SSC है आपका, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और IBPS, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये तीनों जो एजेंसीज हैं, इनके अंडर में होने वाले ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स, इनकी परीक्षाएं इसी के तहत करवाई जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एग्जामिनेशन की जो वैकेंसीज है, ये किस किस लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी। ग्रेजुएट लेवल, मतलब अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रखी है। हायर सेकेंडरी, मतलब अगर आप अपनी 12th एग्जाम्स क्लियर कर चुके हो। और मैट्रिकुलेट, मतलब 10th एग्जामिनेशन के बाद 10+2 10 और ग्रेजुएट लेवल की बात कर लीजिए। टीयर्स की बात करते हैं। जो पहला एग्जाम्स होगा, सबसे प्रथम वाला एग्जाम होगा टियर 1, वो CET के अंडर में आएगा। मतलब एक पूरे भारतवर्ष में एक एग्जाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भर्ती के तहत होगा, जिसमें आपको एक एग्जाम देना है, और साल में 2 बार CET कंडक्ट करवाए जाएंगे। साल में 2 बार CET कंडक्ट होंगे। उसके बाद अगर आप ये जो टियर 1 का एग्जाम्स पास करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड और थर्ड टीयर्स के लिए। और ये जो सेकेंड और थर्ड टियर है, ये जो इन रेस्पेक्टिव एजेंसीज है, SSC, RRB और IBPS, ये कंडक्ट करवाएगी। इसमें NRA का कोई रोल नहीं होगा। आगे चलते हैं, सेंटर की बात करता हूं। इतना अच्छा फायदा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर तो होगा। मतलब सबसे अच्छी बात, आपका इतना अच्छा फायदा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सेंटर चूज कर सकते हो। बाहर जाना तो बाहर जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में बताऊंगा कि इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको और क्या फायदे हैं। अब देखिए, स्कोर की बात करता हूं। 3 साल तक इस CET का स्कोर वैलिड होगा। जिस दिन एग्जाम का स्कोर डिक्लेरेशन होगा, उसके 3 साल तक आपका स्कोर वैलिड होगा। तो भी आप टेस्ट दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेस्ट दे सकते हो। सपोज करिए एक एग्जाम में आपको 122 मार्क मिले, 108 मिले और 152 मार्क्स मिले, तो ये जो है बेस्ट 3 का स्कोर ले लेगी। मतलब आपके जो बेस्ट मार्क्स है वो अपने पास रिटेन रखेगी, और डिक्लेरेशन से 3 साल तक आपका स्कोर वैलिड होगा। मतलब आप 3 साल तक
आपको सीईटी का जो प्रथम और जो फर्स्ट ईयर है वो बार बार नहीं देने की रिक्वायरमेंट, देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप डायरेक्टली सेकंड और थर्ड ईयर के लिए बैठ सकते हो, जैसा कि इनका प्लान है। मीडियम की बात करता हूँ, 12 लैंग्वेजेस मतलब 12 भाषाओं के अंदर ये एग्जाम्स कंडक्ट होगा। ये सभी भाषाएं हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल 8th शेड्यूल में आती है, उनके तहत ही करवाया जाएगा। और जो एनआरए जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है करीबन 1517 करोड़ रुपए इस पे पूरे पे खर्च करने वाली है। तो ये बेसिक सी मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी है एनआरए और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को समझने के लिए। अब लास्ट में आपको मैं अच्छे फायदे गिनाता हूँ। सबसे पहले आपका पैसा बचेगा, क्योंकि ना तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, इससे बच गए आप। ना आपको होटल में जाके रहना पड़ेगा, ना परेशान होना पड़ेगा, ना आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहिए, एग्जाम दीजिए और तैयारी कीजिए और एग्जाम्स को करेक्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा बात हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है आपका समय, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टाइम बच रहे हैं। फिर सिलेबस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ईयर के लिए सबका सिलेबस सेम होगा, तो आपको डिफरेंट कोचिंग्स में डिफरेंट बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। आप तो कॉमन जो पैटर्न है उसको पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए, मेहनत कीजिए और एग्जाम्स को करेक्ट कीजिए। और साल में 2 बार सीईटी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिक्स था जो मैंने आपको आउटलाइन दी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर। इसके अलावा भी कोई आपके डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। आपके लिए गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा प्लान लेके आई है।